सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला के पार्थिव शरीर को रानीबाग के चित्रशाला घाट में पूरे सैनिक सम्मान के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए पंचतत्व में विलीन हो गया। बता दें कि 38 साल बाद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला के पार्थिव उनके आवास पर पहुंचने पर अपार जनसमूह की आंखें नम हो आई। तो वहीं उनके परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन मेघदूत में जाने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी से 15 अगस्त के समय घर आने की बात कही थी। वे स्वयं तो घर नहीं आ पाए, लेकिन उनके शब्द सही साबित हुए और उनका पार्थिव शरीर 15 अगस्त के आसपास घर पहुंच गया, जहां उनके भतीजे ने उनके उस दौरान सेना में पहनने वाले वर्दी को मीडिया के सम्मुख दिखाया। तो वहीं उनके साथ 19 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात ऑपरेशन मेघदूत में बनाई गई अन्य टुकड़ियों में सम्मिलित सेना के रिटायर्ड सेना के अधिकारी का कहना है कि उन्हें शहीद चंद्रशेखर हरबोला की शहादत पर गर्व है और वे भी ऑपरेशन मेघदूत के हिस्सा थे, जिसमें उन्हें अन्य पहाड़ी पर जाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उनका कहना है कि चंद्रशेखर हरबोला दूसरी टुकड़ी के साथ थे, जिसमें 17 लोगों का दल था और एम्बुलेंस की चपेट में आने पर सभी की शहादत की सूचना उन्हें मिल पाई थी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कितन गढ़वाल से। तो मेरे ताऊजी हैं, तो मेरे को तो बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है अपने ताऊजी पे कि उन्होंने हमारा तो सर और देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जी कितना माहौल है क्योंकि 38 साल बाद पहुँच रहे हैं, वो नहीं पहुँच पाए, उनका पार्थिव शरीर पहुँच रहा है। जी जैसे देखते हैं ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए और भारतीय सेना के लिए तो बहुत गर्व की बात है कि 38 साल बाद भी उन्होंने हमारे ताऊजी का सब ढूंढ के हमारे घर तक पहुंचाने का हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्या कहेंगे कि उनकी गैर हाजिरी में क्या बातें होती थी आपकी, उनको लेकर के परिवार में क्या मतलब हमारी जो ताई जी है वो तो यही कहती थी कि हमारे ताऊ जी जो हैं वो 15 अगस्त को आएंगे, और आखिरकार 15 अगस्त के आसपास ही हमारे ताऊ जी आज हमारे बीच जैसे भी पहुँच रहे हैं मगर पहुँच रहे हैं। जीवित रहते हुए कभी आपने उनको देखा था तो याद? उस समय सर मैं 3 साल का था, तो इतनी मेरे को याददाश्त है नहीं उस टाइम की। कितना बड़ा क्षण है कि आज वो उनका आप दर्शन कर पाएंगे उनके शरीर का। हमारे लिए बहुत बड़ा क्षण है ये, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते इसका। जी सर। क्या नाम? मंत्री मेरा हरीशचंद्र हरबोला। मंत्री पहुँचे हैं। जी सर। तमाम लोगों को जी जी। कुछ ऐसी बात है जो आप चाहते हैं कि सरकार से रखी जाए? जी हम सरकार से रखना चाहते हैं कि ये जो सड़क है और जो हमारा पैतृक गांव है, वहाँ पे जो सड़क का नाम हमारे ताऊजी के नाम पे रखा जाए, और सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारा जो पैतृक गांव है हाथीपुर, वहाँ तक रोड नहीं पहुँची है, और हमारी ताई जी क्या है बीमार रहती है, तो उनके चलने फिरने के लिए मतलब वहाँ तक वो चाह कर भी नहीं पहुँच पाती है। अगर सड़क आ जाए तो हमारी ताई जी अपने पैतृक गांव आराम से पहुंच सकती है। यहाँ कुछ कपड़े रखे हैं, कपड़े किनके हैं क्या? ये हमारे ताऊजी के ही हैं, चंद्रशेखर हरबोला जी के। ये उनका किट बैग है जी। ये ब्राउ कंपनी में थे 5 प्लाटून में। ये उनका आर्मी नंबर है जी। ये उनका उस टाइम का रेनकोट जो बोलते हैं वो है जी। ये उनका पैंट हो गया ताऊजी का, ये उनकी कमीज हो गई। आज जब भी हमको ये खबर लगी तो हम लोगों ने अपना अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जनपद नैनीताल का यहाँ पर जो भी हमारी ये टीम यहाँ पर पहुँची और उनके परिवार वालों से सभी से मिलने, वही हमारा सबसे ज़्यादा मकसद उन परिवार से मिलने का था। वैसे हमारा हमेशा यही रहता है कि हम अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का ये हमेशा ही यहाँ पर किसी के पूर्व सैनिक के परिवार में अगर कोई परेशानी हो तो सबसे पहले पहुँचने वाला अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद है। मैं अपना अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का जिला अध्यक्ष
सूबेदार मेजर गोविंद सिंह बढ़ती हूँ। और मेरा जो यह जल्दी में जो हम आए वो मेरी ये ज़िले की सारी ज़िले की टीम है और हम लोगों ने परिवार से मिलके सांत्वना दी उनको और उनके साथ हमेशा हम लोग साथ रहने का वादा किया। धन्यवाद। मैं सूबेदार मेजर गोविंद सिंह बढ़ती। 1984 में चला। इस ऑपरेशन के लिए हमारी बटालियन को श्रीनगर खिरू से वो 15 कोर ने सेलेक्ट किया और हम पैदल ग्लेशियर के लिए चले। ग्लेशियर पहुंचने के बाद हमारी बहादुर कंपनी को टास्क मिला, जिसको आज ग्लेशियर नंबर 2 कहते हैं, यानी ग्योंगला ग्लेशियर में पहाड़ियों पर कब्जा करने का। उस कब्जा के लिए पहली पेट्रोल गई, जिसमें कमांडर थे मेजर RS नेगी साहब, और ये पेट्रोल जाने के बाद फिर हमने एक पहाड़ी पर पहला कब्जा किया जो कैप्टन A भुइयां साहब ने किया। दूसरी पहाड़ी पर कब्जा किया नायब सूबेदार मोहन सिंह साहब ने। अब मोहन सिंह साहब की पार्टी को टीम को रीइंफोर्समेंट करने के लिए लेफ्टिनेंट PS पुंडीर और 16 जवानों को सिलेक्ट किया गया। इस 16 जवान में श्रीमान चंद्रशेखर हरबोला जी शामिल थे। यह रीइंफोर्समेंट 2 से 2.5 किलोमीटर दूर जब चलना था तो पूरे दिन में नहीं चल पाया। रात को इन्होंने पोस्ट से कुछ नीचे रेस्ट लिया और हमें लगता है कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे के टाइम पर अविलांच आया होगा और यह हमारी एक ऑफिसर 16 लोगों का जो ट्रुप्स था ये टोटली अविलांच के अंदर दब गया और सभी लोगों की डेथ हो गई। कितने लोग की बॉडी मिली थी उस टाइम पे? उस टाइम पे एक ऑफिसर 11 लोगों की बॉडी मिल चुकी थी, जिसमें 5 लोगों की बॉडी अभी तक नहीं मिली, जिसमें चंद्रशेखर हरबोला जी शामिल हैं। आज 38 साल बाद यह बॉडी मिलना और इस तरह का मीडिया, भारतवर्ष, हमारे प्रशासन का सहयोग, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तृप्त हुए आज, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही शब्द नहीं हमारे पास इसकी सराहना करने को। आपका नाम? सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन बद्री दत्त उपाध्याय।